ये क्या कर रहे हैं यहाँ आप लोग? अबूजान आप लोग ये कैसे कर सकते हैं? मैं क्या कहूंगी सारा से, पसंद करती है वो इसको। ये क्या कह रही हो तुम? भाई सारा मेरी अच्छी दोस्त है, उसको मैंने कभी भी इस नजर से नहीं देखा। बेटा तुमने चाहे इस नजर से उसे कभी ना देखा हो, लेकिन सारा तुम्हें पसंद करती है। शकील भाई इस वक्त बहस की क्या जरूरत है? अम्मू की खुशी की खातिर क्या ये दोनों निकाह नहीं कर सकते? रह गई सारा की पसंद की बात, तो इस उम्र में पसंद बदलती रहती है। बेटा तुम्हारे चाचू ठीक ही तो कह रहे हैं। चाची ये गलत है। सारा पहले मेरी शक्ल नहीं देख रही है सब तमाशे की वजह से, और अब मैं उससे शादी कर लूं तो धोखा देना हुआ ना। माही बेटा इसे धोखा नहीं कहते, ये मसलिहत है। और वैसे भी अली सारा से शादी थोड़ी करना चाहता है, वो तो तुमसे करना चाहता है। बोलो माही, तुम अपनी दादी को मायूस तो नहीं करोगे ना? मामी प्लीज, मैं कुछ देर माही से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा। माही प्लीज। माही अली देखो, जैसे तुमने कभी सारा को उस नजर से नहीं देखा, वैसे मैंने भी तुम्हारे बारे में कभी ऐसे नहीं सोचा। नहीं सोचा पहले तो आप सोच लो। भाई तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं प्यार करता हूं तुमसे, और मैं नहीं चाहता कि हमारी जिंदगियों का इतना बड़ा फैसला किसी मजबूरी में। सारा की फिक्र तुम मत करो माही। सारा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसको समझाऊंगा, वो समझ जाएगी। तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें किसी भी बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है माही। मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। मुझ पर थोड़ा सा यकीन कर लो। यकीन है, प्यार नहीं करती लेकिन मैं तुमसे। हो जाएगा वो भी। बस तुम मेरे लिए खुद को दिल से कन्विंस कर लो। और जहां तक रही यकीन की बात, तो वो मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन है। मेरा प्यार तुम्हें जीत लेगा भाई। बोलो। अब किस बात की बेचैनी है? मम्मी कोई फोन ही नहीं उठा रहा, और ये दानी को देखे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं कर रहा। कहीं अम्मू को तो कुछ नहीं हो गया? मम्मी कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह ना करे कि दादू को कुछ भी हो। और वो खुदा से उम्र खिजर तो लिखवा कर नहीं लाई ना? मौत का मजा तो हर किसी ने चखना है। बस कर दें आप, एक तो पहले ही मैं परेशान हूँ, ऊपर से आपकी ये बातें। माही अपना फोन घर पे भूल गई है, वरना वो मेरी कॉल जरूर उठाती। तुम और तुम्हारा ये यकीन माही के हाथों देखना एक दिन कैसे टूटेगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। इस लड़की पर मुझे तो टके का भरोसा नहीं है। अच्छा, मुझे तो है। माही मुझे कभी नहीं डिच कर सकती। तो करती रहो भरोसा फिर। माहीन बिन्त शकील आपका निकाह अली फराज के साथ
बएवज 2 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त आपको कबूल है? कबूल है। हाय जाना तेरा गम और हम, कबूल है। दिल जले सारी रात चले तुम, कबूल है। जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह हाफिज। खुदाफिज, खुदाफिज। खुदाफिज इरम, अपना बहुत ख्याल रखना। दादू कैसी है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है आप। ये अम्मू की तबीयत कैसी है? तुम्हारी माही से कोई बात हुई? नहीं, कुछ है जो माही मुझसे छुपा रही है। मैं क्या कहूँगी उससे, आपने देखा नहीं वो कैसे देख रही थी, उसे पता चल गया। अरे बेटा, उससे कैसे पता चल सकता है? तुम्हारा वहम है बस, और कुछ भी नहीं। माही, बेटा तुम माही को सोने दो, आराम करना चाहती है। भले सो जाए, ज्यादा वक्त नहीं बैठूंगी इसके पास। क्या बात है माही, ये तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? क्या छुपा रही हो? बताओ बताओ बताओ। बेटा वो अम्मू की तबीयत खराब है ना, इसलिए ये परेशान है। परेशान नहीं है ये, इसके चेहरे पे गिल्ट है, जैसे कुछ गलत किया हो इसने। क्या बात है, मुझे बताओ ना, बोलो क्या बात है। सारा, हॉस्पिटल में थे ना? माही, हाँ हाँ बोलो बोलो। दादू की तबीयत बहुत खराब थी। बोलो। मैं और अली। बोलो। इन दोनों का निकाह हो गया है। ये क्या कह रही है? ये क्या कह रही हैं? सारा मेरी जान, वो दरअसल अम्मू की तबीयत बहुत खराब थी ना, उन्होंने इन दोनों का निकाह कर दिया। सारा सारा नहीं, सारा उठो, सारा उठो, सारा 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 आंखें खोलो बेटा, बेटा क्या हुआ है? सारा आंखें खोलो। क्या क्या तुमने मेरी बेटी को किया? हमने कुछ नहीं किया। सारा आंखें खोलो, खुदा के वास्ते सारा आंखें खोलो, सारा आंखें खोलो, सारा आंखें खोलो बेटा, सारा आंखें खोलो।
क्या सोच रही हैं आप? एक माँ क्या सोच सकती है बेटा? तुम मेरे इकलौते बेटे हो। सोचा था तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करूंगी, लेकिन जिस सिचुएशन में तुम्हारा निकाह हुआ, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मॉम, जिंदगी में जो हम अक्सर सोचते हैं वैसा नहीं होता, जैसा हम नहीं सोचते वैसा हो जाता। वो बैठा है ना ऊपर, उसकी प्लानिंग्स और टाइमिंग्स एकदम परफेक्ट होती हैं। लेकिन तुम्हारे डैड का क्या? उन्हें जब पता चलेगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। मॉम, मैं हूं ना, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। आप बस अपने रूम में जाएं और अब आराम करें। गुड नाइट। गुड नाइट। चुप। देखना वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। मेरी बद्दुआ है उसको, बद्दुआ है। चुप कर जाओ, सबके जाओ, चुप कर जाओ। अम्मी जान, देखिएगा मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। ऐसी बातें नहीं करते माही। मैंने जितना दिल दुखाया है ना सारा का, अगर उसकी आह लग गई तो? नहीं लगेगी आह। इसमें तुमने या किसी ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। ये तो किस्मत में लिखा था। किसका जोड़ किसके साथ लिखा है, ये तो सब पहले से तय। इसमें तुम, मैं या कोई कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ जानती हूँ मैं अम्मी जान, लेकिन फिर भी बहुत दिल दुखाया सारा का। बहुत बुरा किया उसने मेरे से, बहुत बुरा किया। अच्छी तरह जानती थी मैं पसंद करती हूँ अली को, मैं प्यार करती हूँ अली से, लेकिन कार करने के बजाय निकाह कर लिया उसने। मैंने तुम्हें कहा था वो लड़की एतबार की काबिल नहीं है। देखा उसने कैसे तोड़ा तुम्हारा भरोसा, तुमसे छीन लिया तुम्हारे अली को। अली सिर्फ मेरा है, उसने निकाह कर लिया तो क्या हुआ, है वो सिर्फ मेरा। इतनी आसानी से अपना हक, अपनी खुशियां उसकी गोद में नहीं डालने वाली मैं। मेरा अली। मैं हम दोनों के बीच में से हट जाऊंगी अम्मी जान। क्या बीच में से हट जाना इतना आसान नहीं है। तुम उसके निकाह में हो, पूरी जिंदगी का सवाल है। तो कोई गेम थोड़ी है कि तुमने पार्टनर चेंज कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। भूल कर भी कभी ये बात जबान पर मत लाना। मॉम, आप अभी तक यहीं हैं, सोई नहीं जाके? तुम्हारे डैड के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। पता नहीं इस सब के बारे में उन्हें पता चलेगा तो किस तरह रिएक्ट करेंगे। मॉम, आप डैड से कुछ नहीं कहेंगे, डैड को मैं हैंडल कर लूंगा। क्या हो गया है मॉम? मैं हूं ना, संभाल लूंगा मैं डैड को भी और उनके गुस्से को भी। जस्ट रिलैक्स। आप प्लीज अपने रूम में जाएं और आराम करें। जाएं मॉम, आप आराम करें। हाय जाना तेरा गम और हम, दिल जले सारी रात
रात चले थम थम जिया रे जिया रे जिया रे। हेलो। क्यों किया तुमने ऐसा? जानते थे ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर भी तुमने शादी कर ली माही से। सारा मेरी बात सुन। मुझे कई बार ऐसा फील हुआ है कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन सिर्फ दोस्त की तरह। दोस्त? सिर्फ दोस्त? सिर्फ दोस्त, बल्कि बहुत अच्छा दोस्त। सारा, तुम मेरी क्यूट सी कजन हो, एक ऐसी कजन जो मुझसे हर बात अपनी शेयर करती है। मगर तुमने तो कभी ना मुझसे शेयर किया कि तुम मेरे बजाय माही से मोहब्बत करते हो। क्या था जो बता देते मुझे? बता भी देता तो क्या हो जाता? क्या हो जाता? बता देते तो मैं खुद को रोक लेती तुम्हारी तरफ बढ़ने से, दिल को समझा लेती। तो अब समझा लो खुद को, अपने दिल को। सारा, माही तुम्हारी वजह से बहुत गिल्ट में। तुम नॉर्मल बिहेव करोगी तो उसका गिल्ट कम हो जाएगा। गम देगा उसे जिसे सारा, हेलो। है प्यार, प्यार होता है खुदा, देने दो दिन चार, देखो मेरे मन में ये है दुनिया की रीत, जहाँ होगी तेरी जीत। फिर उसने मना कर दिया। फिक्र नहीं करो तुम, वो मना कर दिया तो मैं कर लूंगा। माही को मैं किसी और का होते हुए देख ही नहीं सकता। पिक्चर तो लेना हमारे साथ। हाँ? हाय जाना तेरा गम। उसने मुझसे सिर्फ तुम्हें नहीं छीना ली, बल्कि हमारी दोस्ती को भी खत्म कर दिया। मैं उसका गिल्ट इस हद तक बढ़ाऊंगी कि उसे गुनाह लगने लगेगा। अरे मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। नाश्ता किया तुमने? आ जाओ, साथ करते हैं नाश्ता। क्या हुआ? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है सारा? तो और क्या करूं मैं? सारी जिंदगी रोते हुए गुजार दूं अली के फिराक में। जो होना था वो हो गया बस। अब उस पे क्या रोना? तुम देखना, मेरी किस्मत में ना अली से भी अच्छा लड़का लिख गया। सारा, आई एम सो सॉरी। तुम क्यों सॉरी कह रही हो? इसमें तुम्हारा क्या कसूर? अच्छा छोड़ो यार, छोड़ो, सब भूल जाओ माही। भूल जाओ कि अली से मैं मोहब्बत करती थी।
ये भी मत याद रखना कि मैंने ख्वाब सजाए थे सारा अली के साथ जिंदगी गुजारने के। कुछ याद मत रखना, सब भूल जाओ। सब भुला के एक नई जिंदगी की तुम शुरुआत करो। अली के साथ। सारा अली के साथ अगर रह पाओ तो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। एयरपोर्ट जाते हुए हॉस्पिटल से होता हुआ जाऊंगा मैम, तुम भी साथ चलना। क्या हुआ, कोई इशू है मेरे साथ चलने में? इशू आपके साथ जाने में नहीं है डैड, कुछ है जो आपको बताना बहुत जरूरी है। मेरा और माही का निकाह हो गया। व्हाट? निकाह? मुझसे पूछे बगैर, मेरी गैर मौजूदगी में किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे बेटे की जिंदगी का इतना अहम फैसला मेरी मर्जी के बगैर किया? ये सब तुम्हारी शय पे हुआ है। डैड, मुझसे बात करें। जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी मर्जी शामिल थी। मॉम का सिर्फ इतना ही कसूर है कि वो आपकी बीवी है। अली, कसूर पे सजाएं दी जाती हैं और तुम दोनों की सजा ये है कि जो फैसला तुम सबने आपस में मिलकर किया उसमें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि शादी में मैं शरीक होऊंगा या उस लड़की को अपनी बहू के तौर पे कबूल करूंगा। वो लड़की तुम्हारी बीवी तो हो सकती है लेकिन मेरी बहू नहीं। ये है मेरा फैसला। माही, सोई नहीं बेटा अभी तक? जी छोड़े, यहाँ है, चले आ जाए जल्दी से, जल्दी 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 मेरे पास आके बैठे ना। सुबह से हॉस्पिटल गई नहीं, थक गई होंगी आप, टांगे ऊपर करें चले। अच्छा ना। अच्छा ये लो बस। कितना अजीब लग रहा है ना वैसे अम्मू के बगैर घर। हाँ, घर की रौनक घर के बड़ों से होती है। इंशाल्लाह अम्मू जल्दी सेहतियाब होके घर आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये बताओ, सारा का मूड ठीक है? दुखी तो है लेकिन शुक्र है मुझसे नाराज नहीं है। तो वो भी यही कह रही है अम्मी कि इस सिचुएशन में मुझे कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। वो इतनी अच्छी है अम्मी जान, मैंने कितना बुरा कर दिया ना उसके साथ। बेटा, ये बात अपने ज़हन से निकाल दो। अली फोन कर रहा है, उठाओ। ये क्या किया? मीरान, मेरा दिल नहीं चाहता उससे बात करने का। हमेशा मैंने उसे सारा के रेफरेंस से जाना है, एकदम से ये सब कुछ आप लोगों ने मेरे लिए बदल दिया है। मेरा दिल और मेरा दिमाग मान ही नहीं रहा है इसको।
माही बेटा, जो तब्दीलियां होती है ना जिंदगी का हिस्सा होती है। जो हुआ है उसे कबूल करो। वो बहुत अच्छा है, बहुत लविंग है, केयरिंग है। एक बात याद रखना बेटा, जो लड़का अपनी माँ की बहुत इज्जत करता है ना, अपनी बीवी की भी बहुत इज्जत करता है। अली तो तुम्हें चाहता है, तुम तो बहुत खुश नसीब हो कि अली जैसा चाहने वाला, कदर करने वाला शौहर मिला है तुम्हें। बेटा, जो मिला है ना, उसकी कदर करो।